जीना इसी का नाम है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। जब वो अपने घर से पहाड़ पर जाता था, रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा सा घर दिखता था। वो हमेशा यही सोचता था कि काश ये घर मेरा होता। इस तरह से रोज सोचते सोचते एक दिन सपने में वो होने लगा जो वो चाह रहा था। वो चाहा कि ये घर मेरा होता तो वो घर उस दिन उसी का हो गया। वो घर में रहने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा था। सपना आगे बढ़ा, वो अपने बैल्कनी में खड़ा था, उसी बड़े से घर के बैल्कनी में सपना चल रहा था। वो देख रहा है कि सामने से एक नेता जा रहा है, उसके पीछे हजारों की भीड़ है, सब जय जयकार उसकी कर रही है। फिर वो सोचने लगा कि काश कि मैं ये नेता होता, और सपना चल रहा था। ये सोचते ही वो नेता बन गया। नेता बनने के बाद सारा पावर उसके हाथ में आ गया। उसको लगा कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पे कोई है तो वो यही नेता है। हजारों की भीड़ उसके पीछे जय जयकार कर रही है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब वो भाषण दे रहा होता है तो धूप आती है, जिसके कारण वो चक्कर खाकर गिर जाता है। और ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा होता है। जब उसकी बेहोशी खत्म होती है तो वो सोचता है कि नहीं, नेता से भी सबसे अधिक शक्तिशाली ये सूरज है, जिसने नेता को भी गिरा दिया। वो सोचा कि काश कि मैं ये सूरज होता। ये सोचते वो तुरंत सूरज बन गया। और ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा था। सूरज बनने के बाद वो अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानने लगा। जहां चाहता वहां धूप कर देता, जहां चाहता वहां गर्मी फैला देता। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ बादल आया और सूरज को ढक दिया। सूरज के ढकते ही वो सोचने लगा कि नहीं, इस सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो ये बादल है। वो सोचा कि काश कि मैं ये बादल होता। वो बादल बन गया। और ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा था। बादल बनने के बाद वो जहां चाह रहा था वहां बारिश करवा रहा था। लेकिन हवा आई और बादलों को उड़ा दिया। तब वो सोचने लगा कि नहीं, अगर बादल से भी कोई शक्तिशाली है तो वो ये हवा है। और वो सोचने लगा काश कि मैं हवा होता। सोचते ही वो हवा बन गया। और ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा था। हवा बनते ही वो जहां चाह रहा था वहां जा रहा था। जहां पे आंधी लाना था आंधी लाना था, जहां पे तूफान लाना था तूफान ला रहा था, जिसको सुकून पहुंचाना था तो सुकून पहुंचा रहा था। तो उसको लगा कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो ये हवा ही है। लेकिन जब वो पहाड़ से टकराया तो उससे आगे वो नहीं बढ़ सका। तब वो सोचने लगा कि अगर हवा से भी कोई शक्तिशाली और दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो ये पहाड़ है। तो वो सोचने लगा कि काश कि मैं पहाड़ होता। सोचते ही वो पहाड़ बन गया। और ये सारा कुछ उसके सपने में चल रहा था। पहाड़ बन करके वो हवा को रोक ले रहा था, बादलों को रोक ले रहा था। उसको लगा कि सबसे अधिक शक्ति अगर किसी दुनिया में किसी को है तो वो हमको है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको बहुत ज्यादा चोट लगने लगी, बहुत ज्यादा चोट। जैसे कोई उसको ठोक रहा है, बहुत ठोक रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है ना। तो वो सोचा कि आखिर हमसे भी ज्यादा, पहाड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है इस दुनिया में। तो वो चाहे कि वो जो पहाड़ को भी तोड़ रहा है कि काश कि मैं वही बन जाता। वो बहुत सोचा, इस बार बहुत शक्ति लगाया, बहुत सब कुछ किया, बहुत चीखा चिल्लाया, नींद टूट गया, लेकिन वो नहीं बन सका। वो जो पहाड़ को तोड़ रहा था वो नहीं बन सका इस बार। क्यों? क्योंकि ये तो वही खुद था, वही तो पहाड़ तोड़ने का काम करता था। अगर दुनिया में कोई सबसे अधिक शक्तिशाली है तो वो हम खुद हैं। हम लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी तुलना किसी और से करते, किसी और के नंबर से करते। पूरे बिहार बोर्ड में जो एग्जाम अभी हुआ है या कोई भी एग्जाम होता है, सिर्फ एक ही इंसान उस एग्जाम में खुश होता है जो सबसे टॉप पर अव्वल स्थान लाता है। रैंक 2 भी आता है ना, उसके नीचे जो भी आता है कोई खुश नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जो रैंक 2 आता है वो भी सोचता है कि काश कि हम रैंक फर्स्ट पर होते। इवन कि जो फर्स्ट पे उसका भी कोई गोल होगा कि काश हमको और नंबर आता। इसीलिए अपने मार्क्स से या जीवन में किसी भी चीज से दूसरे से तुलना कभी नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि जो तुम आज अचीव की हो या जो तुम हो, दुनिया में ऐसा सैकड़ों इंसान है, हजारों इंसान है जो सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उम्मीद है कि मैंने इस कहानी में तुम्हारा एक भी सेकंड जाया नहीं किया। और कहानी का जो मैसेज है, कभी तुलना अपना किसी के साथ नहीं करना, ना मार्क्स के साथ, ना कोई रुपया पैसा, ना धन, किसी के साथ भी नहीं। तुम खुद पावरफुल हो। सबसे अधिक पावरफुल अगर दुनिया में कोई है तो वो खुद तुम हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी है और कंटेंट अच्छा लगा है तो तुम इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और इस चैनल को इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीना इसी का नाम है।